नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने डीडी क्लासेस में स्वागत है फिर से। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में चर्चा किया था, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट और इंटरवल ऑफ सेट। आज हम सिर्फ इंटरवल को फिर से थोड़ा सा पढ़ के और आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया था कि इंटरवल 3 तरह के होते हैं: क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। आज मैंने फिर पूरे लिख लिया है पहले से, ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और कम समय में आप ज़्यादा सीख सकें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो 3 तरह के सेट होते हैं, इंटरवल होते हैं: क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल किसे कहते थे? जो कि दोनों तरफ से बंद हो, और बंद को किस तरह से शो करते हैं? बड़ी ब्रैकेट से। तो जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं ए और बी, उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं? ए और बी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और एक चीज़, अगर क्लोज इंटरवल है तो 2 एलिमेंट्स के बीच में डार्क लाइन कर दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है क्लोज इंटरवल। अब ओपन इंटरवल है तो पूरी लाइन पे छोड़ दिया जाता है, और जहाँ भी 2 एलिमेंट्स शो कीजिएगा उसे सिर्फ एक सर्कल छोटा सा बना दिया जाता है। और सेमी क्लोज इंटरवल किसे कहते हैं? जो कि एक तरफ से खुला हुआ हो और एक तरफ से बंद। मतलब अगर मान लीजिए बी के तरफ क्लोज इंटरवल है और एक तरफ ओपन इंटरवल है, तो ये सेमी क्लोज इंटरवल हुआ। मतलब ए से छोटा हो सकता है, बी से बड़ा नहीं होगा, इसलिए बी को डार्क कर देंगे, ए को खाली छोड़ देंगे। अब इस सब की चर्चा तो पिछले क्लासेस में हो गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे है वेन डायग्राम। आज हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि यूनियन सेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिसजॉइंट ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट और कंप्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। तो सबसे पहले जानते हैं यूनियन ऑफ सेट किसे कहते हैं। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है कि कोई 2 सेट है, जिससे सेट ए है और सेट बी है। यूनियन ऑफ सेट अगर कोई कह रहा है तो मतलब दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला के एक सेट लिख देना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होंगे। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि किसी भी सेट में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, चाहे यूनिवर्सल सेट हो, सिंपल सेट हो या यूनियन ऑफ सेट हो, रिपीट नहीं होंगे। तो अब जैसे सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 2 3 4 5, तो अब सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, कौन कौन से एलिमेंट दोनों मिला के हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसे यूनियन ऑफ सेट कहेंगे। मतलब दोनों के सेट के एलिमेंट्स को मिला के लिख देने को यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। मतलब यूनियन का मतलब होता है ये और ये, समझ गए? अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट किसे कहेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहेंगे कि दोनों सेट में कॉमन क्या है। जैसे सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 2 3 4 और सेट सी है। ये तो यूनियन का एग्जांपल है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट किसे कहेंगे? जैसे सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 2 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा क्या? 2 और 3। इसका दूसरा एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा है कि सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 3 और 4 दोनों में है कॉमन। तो कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन, जो कि दोनों में हो, दोनों में इंटरसेक्ट करता हो। अब इन दोनों को वेन डायग्राम पे कैसे शो करते हैं? तो यूनियन ऑफ सेट को 2 सर्कल को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके डार्क कर दिया जाता है, तो ये शो करता है कि यूनियन ऑफ सेट है, मतलब दोनों आपस में यूनियन बना लिया है। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होता है कि वैसे एलिमेंट्स जो इसमें भी हों और इसमें भी हों, तो वो बीच में आ गया, बीच जो कट हुआ उसमें, तो इसको हम डार्क कर देंगे। तो ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब हम जानते हैं डिसजॉइंट ऑफ सेट के बारे में। डिसजॉइंट ऑफ सेट क्या होता है? जैसे कोई एक सेट दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 और दूसरा सेट दिया हुआ है बी इक्वल्स टू 4 और 5, तो डिसजॉइंट ऑफ सेट किसे कहेंगे? कि जब दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो,
या हाँ दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो तो उसे कहेंगे डिसजॉइंट ऑफ सेट। तब क्या होगा, जब कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कुछ नहीं मतलब नथिंग। और नथिंग को सेट के मामले में किस तरह से शो किया जाता है, फाई से, क्योंकि फाई एक ऐसा है जो कि छुपा हुआ है दोनों में और ये कॉमन है। लेकिन फाई जहाँ होता है उस वहाँ क्या मैंने बताया था, एम्प्टी सेट को शो किया जाता है फाई से, मतलब कुछ भी नहीं है। और इसे वेन डायग्राम पे कैसे शो करेंगे, दो अलग अलग सर्कल बना देंगे जो कि आपस में टच भी नहीं होगा, मतलब दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, कोई चीज़ इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, इसलिए उसे अलग लिख देंगे। अब होगा डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, कोई एक सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3, दूसरा सेट दिया हुआ है बी इक्वल्स टू 2 और 3। तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होता है कि दोनों के बीच में माइनस कर देना, जैसे a माइनस बी। तो क्या होगा कि a माइनस बी है मतलब a से b को घटाना है, तो b के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि a में हैं, b के वैसे एलिमेंट्स जो कि a में हैं उसे हटा के बाकी सबको लिख देना है। तो b में क्या क्या एलिमेंट है, 2 और 3, जो कि इसमें भी है, a में भी 2 और 3, तो 2 और 3 को हटा देना है और a माइनस बी इक्वल्स टू 1 लिख देना है। इसे कहेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। और इसको शो कैसे करेंगे वेन डायग्राम में, दो सर्कल होगा और ऐसे पोर्शन को डार्क करेंगे जिससे बी को कोई मतलब ना हो। जैसे ये एक पोर्शन है, लेकिन इसमें क्या है कि ये एक के ऊपर एक ओवरलैप किए हुए है। लेकिन ए देखिए, ए में जो जितना पोर्शन मैंने डार्क किया है, इस पोर्शन में कहीं भी बी का कोई भी हक नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट। अब देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। अब क्या देखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है कि एक फॉर्मूला है ए डेल बी, इसे डेल कहते हैं, क्या कहते हैं, डेल। तो ए डेल बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब ए और बी का डिफरेंस यूनियन बी और ए का डिफरेंस। तो जैसे दो सेट दिया हुआ है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 और दूसरा सेट दिया हुआ है बी इक्वल्स टू 3 और 5, तो पहले इसका ए माइनस बी निकालेंगे, तो ए माइनस बी 1 2 4 निकल गया। उसके बाद बी माइनस ए निकालेंगे तो बी माइनस ए इक्वल्स टू 5 होगा, क्योंकि दोनों में बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि 1 ए में हो। ठीक, जो है इसको अगर निकाल दिए तो क्या बचता है उसके बाद 5, इसलिए 5। अब क्या होगा, दोनों के यूनियन को ले, यूनियन मैंने क्या बोला था कि कोई दो सेट, अब ये एक सेट हो गया, ए माइनस बी एक सेट हो गया और बी माइनस ए भी एक सेट हो गया, तो अब दोनों को मिला के लिख देना है। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए 1 2 4। अब फाइल लिखे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइल यहाँ पे छिपा हुआ है, फाइल यहाँ पे छिपा हुआ है। अब पढ़ें इसको डायग्राम में कैसे शो करते हैं कि एक वेन डायग्राम रेक्टेंगल टाइप का बना दिए, दो सर्कल एक के ऊपर एक ओवरलैप कर दिए और ए माइनस बी, मतलब यहाँ पे निकल के क्या आया है, तो देखिए ए माइनस बी का जितना वैल्यू है उतना ही यहाँ पे वैल्यू है, तो ए माइनस बी को डार्क कर देंगे। कभी हो सकता है बी का वैल्यू इसमें आ जाए तो बी को डार्क कर देंगे। ठीक, अब जानते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसे कहते हैं, तो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ए इक्वल्स टू जैसे 1 2 3 दिया हुआ है, तो कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। मैंने बताया था एक यूनिवर्सल सेट होता है यू, जिसे यू से डिनोट करते हैं। और ये सेट क्या होता है कि जितने भी सेट हैं उन सारे एलिमेंट्स, वो जितने भी सेट हैं उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो कहता है कि u माइनस ए, मतलब u डिफरेंस साइन माइनस ए इक्वल्स टू कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसे कम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे u है वो ए और u है यूनिवर्सल सेट और a है 1 2 3, तो u में से जब 1 2 3 को घटा देंगे, u में से 1 2 3 को घटा देंगे तो बाकी बचा हुआ जो होगा, इसे मैंने यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया, बचा हुआ जो होगा ए कम्प्लीमेंट होगा, मतलब अब जो ए बचेगा उसमें कोई भी यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट नहीं होगा, उसको ए
कंप्लीमेंट से शो करेंगे, ए के ऊपर सी छोटा सा, या उसको ए के ऊपर कोमा भी शो कर सकते हैं। और इसको डायग्राम कैसे बनाएंगे कि एक रेक्टेंगल बना के एक सर्कल डाल देंगे और बाकी सबको डार्क करके ए को छोड़ देंगे। इसे कहेंगे यू माइनस ए या ए कम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ सेट। लॉ ऑफ सेट बहुत सिंपल से लॉ है, आपको आराम से याद हो जाएगा। और इसका कुछ खास यूज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपको इसका काम आएगा और कुछ थ्योरम भी प्रूव करने होंगे जिसके अंदर ये आपको काम आएगा। तो सबसे पहले आता है इंडेम्पोटेंट लॉ। इंडेम्पोटेंट लॉ इंडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? इंडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि जब भी कोई एक सेट है उसको उसी से यूनियन करा दें तो क्या निकलेगा? हमेशा वही सेट निकलेगा। ए यूनियन ए इक्वल्स टू ऑलवेज ए। ए यूनियन ए इक्वल टू ऑलवेज ए, ना कि 2a लिख देंगे। ठीक, यही सब गलती को दूर करने के लिए ये सब सारे लॉ दिए गए हैं। ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए। उसी तरह ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए। दूसरा होता है आइडेंटिटी लॉ कहते हैं उसको। दूसरा को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि जैसे कोई भी एक सेट है ए, उसको अगर फाई के साथ यूनियन करा दें तो फिर भी ए होगा, ना कि ए ऐसा से उसमें दो, कभी भी एक सेट में 2 फाई नहीं लिखाएगा। ठीक, तो ए यूनियन फाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू फाई। उसी तरह ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज इक्वल टू ए। ठीक, अब दूसरा क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। उसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि जैसे ए यूनियन बी है तो ऐसा नहीं है कि पहले इसका ऑर्डर ए पहले आया बी बाद में आया, तो हमेशा ऐसा ही होगा। बी यूनियन ए के इक्वल हो सकता है, मतलब बी अगर पहले आए ए बाद में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा होता है इसी में ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ भी बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। ये सब कुछ खास इसके बारे में नहीं पढ़ना, बस इस फॉर्मूला ये सारे लॉ को मैं आपको बता देता हूँ ताकि आगे कोई भी थ्योरम, जनरली इसको यूज थ्योरम में होता है, थ्योरम को सॉल्व करने में होता है। उसी तरह एक आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहते हैं? यही है, बस खाली 3 सेट के साथ खेल है। यूनियन सी ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई वैल्यू और होगा, इसका कोई वैल्यू और होगा, ये इसके भी इक्वल हो सकता है। उसी तरह इंटरसेक्शन के साथ होगा। ठीक, बस यही 4 लॉ मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है जो कि आप लोगों को याद रखना है और इसका यूज होगा। ठीक, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ नए फार्मूला के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, अभी तो फ़िलहाल काम आएगा ही आपको 11th के क्लास में, 12th में भी कहीं काम आ जाए, और ये आपको आगे के कंपटीशन में भी काम आएगा, चाहे आप IIT की एग्ज़ाम दो या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में बैठो जिसमें कि मैथ्स पूछेगा, हाँ, जिसमें 11th का मैथ पूछेगा, तो ये जनरली सेट का क्वेश्चन देता ही है। और सेट में 2 चीज़ देता है, एक तो जब अभी मैंने जो बताया वेन डायग्राम, उसके बारे में ज़्यादातर देता है, और ये एक देता है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहला फार्मूला क्या होता है? n, सब मैं टर्म को डिफाइन करूँगा, आप बस ध्यान से फिलहाल देखिए कौन सा टर्म क्या है, ये सारे को मैं डिफाइन करूँगा।
एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कैसे कैसे इसको क्या क्या पढ़ते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे एन को क्या डिनोट किया जा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिनोट किया जा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। मतलब क्या कहता है कि एन ए यूनियन बी करने के बाद अंदर में जितने एलिमेंट्स होंगे उनके नंबर किसके बराबर होते हैं, तो सेट ए के एलिमेंट्स के नंबर प्लस सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस सेट ए और बी के इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, तो यही एक फॉर्मूला है, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए माइनस बी। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ए इक्वल्स टू दे दीजिए 1 2 3 4, ठीक, और बी इक्वल्स टू दे दीजिए 2 6 8, ठीक। अब सबसे पहले इसमें एन ए यूनियन बी निकाल लीजिए। मान लीजिए एन ए यूनियन बी दिया हुआ है आपको, एन ए यूनियन बी, एन नहीं दिया हुआ रहेगा, ए यूनियन बी दिया हुआ रहेगा। ए यूनियन बी मान लीजिए दिया हुआ है कौन सा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 8, ये ब्रैकेट है 8। अब आपको पूछेगा कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो। क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहता है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो आप क्या कीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी तो निकल जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछेगा, ठीक। तो क्या होगा कि आप ए का एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स जान रहे हैं क्या है, 1 2 3 4, 4 है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी भी जान रहे हैं 1 2 3 3। अब माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी पूछा है इसलिए उसको इसी तरह से लिख देंगे, और एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब हमको ये निकालना है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 + 3 7, यहाँ 6, यहाँ माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, 7 जब इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस और ये माइनस ख़त्म, तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया 1। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। या इसी को थोड़ा दूसरे रूप में लिखेगा तो कैसे लिखेगा, जैसे दे देगा एन ए इक्वल्स टू 4, एन बी इक्वल्स टू 3, एन ए इंटरसेक्शन बी, थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं 1। तो अब पूछ देगा एन ए यूनियन बी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो जाएगा 4 + 3 - 1, 4 में 3 गया 1 - 1, 4 3 7 में हुआ, 7 - 1 बराबर 6, ठीक। तो ये हो गया पहला फार्मूला। अब जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ लिख दिया हमने, तो एन ए बराबर 5 दे दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 दे दिया। तो अब पूछ रहा है कि एन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, तो इस पे फॉर्मूला बिठा देंगे, एन ए माइनस बी, ये क्योंकि का साइन होता है ये तो आपको पता होगा, एन ए माइनस बी बराबर एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, सबका वैल्यू पुट कर देंगे, 5 - 2 3, आ गया हम लोगों को एन ए माइनस बी बराबर 3। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूले होंगे जिसमें कि कुछ का वैल्यू दिया हुआ होगा, कुछ का वैल्यू नहीं दिया होगा। तो क्या करना होगा, उसे इस फार्मूले पे बेस्ड करके आपको आंसर निकालने होंगे। बस आपको करना क्या है, तो इस सिंपल सा फार्मूला को थोड़ा सा याद कर जाना है। याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि एक ही फार्मूला को कम से कम 3 4 बार लिख लीजिए,
जिससे कि वो आपको जल्दी याद हो जाएगा, और उसी पे बेस्ड प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, तो चलिए अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या कहता है कि एन ए डेल बी, डेल किसे कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस के साइन को इसे डेल कहते हैं। तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस 2n ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका क्या वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। तो क्या हो गया, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इस बेस्ड एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा ले लीजिए, ए इक्वल्स टू एन ए इक्वल्स टू 2, एन बी इक्वल्स टू 3, एन सी इक्वल्स टू 4, एन ए इंटरसेक्शन बी। कभी कभी इसमें दो ठो भी छोड़ सकता है, क्योंकि आपको ए और बी और सी दिया हुआ है, तो हो सकता है ए और बी दिया हुआ है इसलिए एन ए इंटरसेक्शन बी छोड़ दे, तो आपको फॉर्मूला पे बैठा के निकालना पड़ेगा। ठीक, इक्वल्स टू एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1, एन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 2, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 3। अब दोनों में से कोई एक छोड़ देते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू दे दिए, मान लीजिए क्या, सॉरी यूनियन नहीं देते हैं, इंटरसेक्शन देते हैं, सीधा आपको समझाएंगे ना, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इक्वल्स टू 2। ठीक, तो अब फार्मूले पे पुट कर देंगे, फार्मूला पे बैठाएंगे तो क्या होगा, एन ए का वैल्यू पहले 2, फिर एन बी का वैल्यू 3 और एन सी का वैल्यू 4, फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन का वैल्यू -1 -2 -3 +2। तो अब आंसर निकालेंगे, 4 2 6 3 9 2 11 -3 2 5 1 6 बराबर, हाँ। तो क्या आ गया, ये आ गया किसका वैल्यू, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक, तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से मैंने कितने फार्मूले बताए, एक फार्मूला बताया एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इससे हम एग्जाम्पल को देखे और इससे हम समझ गए कि कैसे यूज करना है। अगला फार्मूला क्या है, एन ए माइनस बी इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा फार्मूला क्या पढ़ा हमने, एन ए डेल बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन बी। चौथा क्या पढ़ा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इस पे भी हमने एक एग्जांपल को समझा। तो यही कुछ फॉर्मूला है
एक दो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को समझना है। मैं समझा देता हूँ। नंबर ऑफ़ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा कि ये एन नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट के बराबर होता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट्स। उसी तरह दूसरा है एन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स के नंबर के बराबर। और उसको इससे भी लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी। ठीक, तो इसी तरह इसी के साथ आज का मैं ये क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। गुड डे, थैंक यू। लेकिन जाने से पहले आपको यही कहूँगा कि अगर इस क्लास में आप बने रहना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बगल में एक घंटी का बटन होगा उसे दबा दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू।